वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी भी इमेज को स्प्रे पेंट पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को ओपन कर लीजिएगा जिस इमेज पे आप ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी एक सिलेक्शन बनाएंगे। हमें सिर्फ फेस का एरिया चाहिए। यहाँ से मैं क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से यूँ ड्रैग करते हुए फेस की सिलेक्शन बनाएंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से Ctrl J प्रेस कीजिएगा और इसकी एक कॉपी बना लीजिएगा। अब हम इस लेयर को कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। नेक्स्ट आप यहाँ से जाइएगा फिल्टर में और यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। यहाँ आने के बाद स्केच के फोल्डर को आप ओपन कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे स्टैम्प। आप यहाँ पे जूम आउट कर लीजिए, साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। लाइट डार्क बैलेंस को आप कम या ज़्यादा करते हुए देख सकते हैं। आप जितनी डिटेल्स रखना चाहते हैं उसके मुताबिक। मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 13 टाइप करूँगा। स्मूथनेस भी आप कम या ज़्यादा करते हुए देख सकते हैं। ये देखिए मैं इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं 2 टाइप करूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इस बैकग्राउंड वाली लेयर को यहाँ से हाइड कर दीजिए और इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए हमें इसका एक स्नैपशॉट लेना है। स्नैपशॉट लेने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से एक ब्लैंक लेयर ऐड कर लीजिए। अब आप अपने कीबोर्ड से Ctrl Alt Shift एंड E प्रेस करते हुए इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ये देखिए स्नैपशॉट हमारे पास आ चुका है। अब हम एक लेयर ऐड करेंगे जो कि इस लेयर से नीचे होगी। आप Ctrl प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। इसमें हमें व्हाइट कलर फिल करना है जो कि मेरा बैकग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl बैकस्पेस प्रेस करूंगा और इसमें व्हाइट कलर फिल करेंगे। टॉप वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे और इसके बैकग्राउंड में भी हमें व्हाइट कलर फिल करना है। इसके लिए आप यहाँ से जाइएगा एडिट में और यूज़ करेंगे फिल। यहाँ आने के बाद कंटेंट्स में आप व्हाइट रखिएगा, हमें व्हाइट कलर फिल करना है। और ब्लेंडिंग मोड में आप यहाँ से बिहाइंड रखिएगा। ये देखिए ओपेसिटी 100% रखेंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। आप यहाँ थंबनेल में देख सकते हैं इसमें भी वाइट फिल हो चुका है। नेक्स्ट आप इसी लेयर पे लेयर मास्क ऐड कीजिएगा। इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। लेयर मास्क के थंबनेल को आप सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से जाएंगे हम फिल्टर में, रेंडर और यहाँ से यूज़ करेंगे क्लाउड्स। इसके बाद हम फिर से जाएंगे यहाँ फिल्टर में, ब्लर और इस बार हम यहाँ से यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ पे इसकी वैल्यू हम बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, मैं यहाँ पे 14 टाइप करता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से भी ओके कर दीजिए। अब आप अपने कीबोर्ड से Ctrl L प्रेस कीजिएगा और लेवल की विंडो को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे इनपुट शेडो में आप 70 टाइप कीजिए और हाईलाइट में हम यहाँ पे 180 के आसपास टाइप करेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट आप यहाँ से लेयर मास्क को हाइड कीजिएगा। इसको हाइड करने के लिए शिफ्ट प्रेस करते हुए इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए हाइड हो चुका है। इस वाले थंबनेल को आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से जाएंगे हम फिल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे लेंस ब्लर। यहाँ लेंस ब्लर की विंडो में आने के बाद सोर्स में आप लेयर मास्क रखिएगा। बाकी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जिस तरह, इसी तरह रखते हुए आप यहाँ से ओके कर दीजिए। लेंस ब्लर ऐड करने के बाद हम इस इफेक्ट को थोड़ा सा फेड करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से जाइएगा एडिट में और यहाँ से यूज़ करेंगे फेड लेंस ब्लर। यहाँ आने के बाद इसकी ओपेसिटी में यहाँ पे 65 टाइप करता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे। आप यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे डिज़ोल्व। अब आप अपने कीबोर्ड से Ctrl A प्रेस कीजिएगा। ये देखिए कैनवस की सिलेक्शन बन चुकी है। इसको आप कॉपी कीजिए, Ctrl C प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इस मास्क को सिलेक्ट रखते हुए आपने ऑल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करना है। इसको सिलेक्ट कीजिए, विजिबल होगा। ये देखिए ये विजिबल हो चुका है। अब Ctrl V करते हुए इसमें पेस्ट कर देंगे। Ctrl D प्रेस कीजिए, इसको डीसेलेक्ट कीजिएगा। अब हम Ctrl I प्रेस करेंगे और इसको इन्वर्ट कर देंगे। आप अपने कीबोर्ड से ये देखिए Ctrl I प्रेस कीजिएगा और इसको इन्वर्ट कर दीजिए। इन्वर्ट करने के बाद आप इस वाले थंबनेल को सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए आपका इफेक्ट थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। इसमें हम ब्लैक कलर फिल करेंगे, इसको और विजिबल करेंगे। मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा। ये देखिए इसमें मैंने ब्लैक कलर फिल किया है तो ये और विजिबल होता जा रहा है। अगर आप इसको कम ही रखना चाहते हैं तो आप अंडू कर लीजिए, यानी इसमें वाइट ही रहने दीजिएगा, लेकिन मैं इसमें ब्लैक कलर फिल करूँगा।
अब आप इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट प्रेस करते हुए और कंट्रोल ई प्रेस करते हुए इनको मर्ज कर लीजिए। अगर हम इस इमेज को जूम करके देखें तो ये देखिए, अगर आपको ये शार्प दिख रहे हैं तो इसको आप थोड़ा सा ब्लर कर लीजिएगा। आप यहाँ से जाइएगा फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं हमें देना, 0.5 देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इस इमेज को किसी बैकग्राउंड पे प्लेस करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये एक वॉल का इमेज है, आप इस तरह का कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ वापस आऊँगा, मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और यूँ ड्रैग करते हुए इस इमेज में ले आइएगा। यहाँ लाने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप नॉर्मल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और इसको रीसाइज करेंगे। आप रीपोजिशन भी कर सकते हैं, जिस तरह भी आप रखना चाहें। मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ और यूँ एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। लास्ट स्टेप में हम इसको बैकग्राउंड में मर्ज करेंगे। इसके लिए आप इसकी ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से आ जाएंगे ले स्टाइल में। ले स्टाइल में आने के बाद ब्लेंड इफ के नीचे 2 स्लाइडर्स हैं, दिस लेयर और अंडरलाइंग लेयर। इनकी मदद से हम इसको मर्ज करेंगे बैकग्राउंड में। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद ये देखिए, इस वाले स्लाइडर को मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ। आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं ज़्यादा लेके जाता हूँ तो ये ज़्यादा मर्ज करता जा रहा है। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे रखूँगा और इस वाले स्लाइडर को मैं ये देखिए लेफ़्ट की तरफ लेके आऊँगा, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे। और यहाँ लाने के बाद मुझे इस स्लाइडर को ब्रेक करना है। ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको मैं ब्रेक करूँगा और इस तरह से मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करूँगा। आप इन स्लाइडर्स की मदद से प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको जहाँ ठीक लगे, बेहतर लगे, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, ऑलमोस्ट यहाँ रखता हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने इमेज को एडजस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा इमेज अच्छे से बैकग्राउंड में मर्ज हो चुका है। ये देखिए, और स्प्रे पेंट लुक दे रहा है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।